सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सभी संतजनों गुरुजनों को मेरा प्रणाम। आप सभी के भीतर विराजमान परम पिता परमेश्वर को मेरा कोटि कोटि नमन। आज हम पुनः चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मेरे मन में एक विचार आया कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है। और फिर मैं भगवत गीता का जब अध्ययन कर रहा था तो मुझे ऐसे कई श्लोक मिले जिनमें मनुष्य का उद्देश्य स्पष्ट रूपतः बताया गया है। दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक, विहाय कामान ये सर्वान पुम्माश्चरत निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शय शांतिम अधिगच्छति। यानी जो मनुष्य अपनी कामनाओं को छोड़ करके निर्मम निरअहंकार हो जाता है वह शांति को प्राप्त होता है। और चौथे अध्याय का श्लोक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। कि श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, जो संयमी हो तत्पर हो और ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। और ज्ञान प्राप्त करके के शाश्वत शांति प्राप्त करता है। और एक 9वें अध्याय में श्लोक है, इसमें भगवान कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नैमे भक्त प्रणश्यति। कि दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी यदि भगवान का भजन करने का मन बना ले तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तो वह तुरंत ही धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत शांतिम निगच्छति, और शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। इन तीनों श्लोकों में एक ही बात कही है कि मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है शाश्वत शांति, अर्थात सदा रहने वाली शांति को प्राप्त करना। उसी के निमित्त ये सारे यज्ञ तप ग्रंथ पठन ध्यान पूजा सेवा कर्म करते हैं। सभी का एकमात्र उद्देश्य है कि शांति प्राप्त करना। जो चौथे अध्याय में भगवान ने ये भी कहा है कि यथेदांसी स्मिदोग्नि भस्म सात कुरुते अर्जुन, कि जैसे ईंधनों को आग भस्म कर देती है वैसे ज्ञान की अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। लेकिन ये करने के पश्चात भी मनुष्य जीवन का अंतिम ध्येय शांति प्राप्त करना है। क्योंकि 9वें अध्याय में जो कहा कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कि वह तुरंत धर्मात्मा हो जाता है। इससे पहले का श्लोक है कि अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हि स। कि अपि चेत सुदुराचारो, कि दुराचारी से दुराचारी भी यदि कोई है सम्यक व्यवस्थित हो इसे, उसने पक्का निश्चय कर लिया है, क्योंकि भजते माम अनन्य भाव, वह मेरा अनन्य भाव से भजन करता है। यानी भगवत गीता का हम जब अध्ययन करते हैं तो हमें स्पष्ट पता चलता है कि केवल बाहरी जो भोग हैं उनको भोगने से शांति नहीं मिलती। क्योंकि 5वें अध्याय में कहा है भगवान ने, ये ही संस्पर्शजा भोगा
केवलम दुख योने आद्यंतवंत कौन्तेय नेते सूरम ते बुधे। कि जो भी इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सुख हैं वो आदि अंत वाले हैं। बुद्धिमान व्यक्ति उनमें रमण नहीं करता। यानी शांति मिलनी है वो बाहर से नहीं मिल सकती। बाहर हम कितने ही तीर्थ मंदिर जब पूजा पाठ करते रहें, लेकिन शांति का स्रोत बाहर नहीं है, शांति का स्रोत मनुष्य के भीतर है। क्योंकि 6वें अध्याय में भगवान ने स्पष्ट कहा है, योगी युंजीत सततम एकाकी रहसि स्थित है। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थित है। एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नातिच्छितं नातिनीचं चेलाजिन कुशोदरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रिये उपविश्यासने युञ्जात् योगम आत्मविशुद्धये। कि योग है वो भी आत्मविशुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए किया जाए और शांति प्राप्त करने के लिए बाहर नहीं भीतर, अपने भीतर मुड़े। 6वें अध्याय में कहा है, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। कि अपने अधीन मन करके किसी का भी चिंतन न करे। तो ये बात तो निश्चित है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य ना तो धन कमाना है, ना परिवार बढ़ाना है, ना मकान प्लॉट जमीन ये खरीद करके संपत्ति जोड़ना है। मनुष्य जीवन का ध्येय है शांति प्राप्त करना। और भगवान ने 5वें अध्याय में कहा है कि इहे तेजिते सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मनः। कि जिन्होंने संसार सारा जीत लिया है वो समता में स्थित है। जो समता में स्थित है उन्होंने सारा संसार जीत लिया है। अर्थात शांति आती है समता से। समता प्राप्त करने के लिए फिर क्या किया जाए? ध्यान किया जाए। ध्यान में बैठेंगे तो हमारा मन ध्यान में स्थिर नहीं रहेगा। तो उसके लिए क्या किया जाए? ज्ञान प्राप्त किया जाए ताकि मन हमारा भगवान के अनुगामी बने। क्योंकि संपूर्ण ज्ञान का स्वरूप तो वेद है और वेदों का सार उपनिषद है। उपनिषद का सार भगवत गीता है और भगवत गीता का सार 18वां अध्याय है। और 18वें अध्याय का सार 65वां और 66वां श्लोक है। जो कि क्योंकि 64वें अध्याय 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोषि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। कि हे अर्जुन, सभी गोपनीय से गोपनीय सार मैं तुझे फिर से कहता हूँ क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। और वो सार क्या कहते हैं? सार वो 65वें और 66वें श्लोक में बताते हैं जो कि सार है भगवत गीता का। वो सार ये है, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। 18वें अध्याय का 65वां श्लोक। और 66वें श्लोक में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये 18वें अध्याय के 2 श्लोक भगवत गीता के सार कहे गए हैं। और उन 2 श्लोकों का सार भी 66वें श्लोक का अंतिम चरण मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि।
कि मेरे मुझ एक की शरण में आ जा, अर्थात शरणागति। भगवान ने शरणागति को सार बताया है। जब हम सारे प्रयास, सारी कोशिशें छोड़ देते हैं और एकमात्र भगवान के सहारे हो जाते हैं, तो वह सच्ची शरणागति है। और भगवान फिर उस भक्त का योग और क्षेम वहन करते हैं। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन भजन करते हैं, मैं उनका योग और क्षेम वहन करता हूँ। योग मतलब जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति, और क्षेम मतलब जो प्राप्त है उसकी रक्षा। तो भगवान उस अनन्य चिंतन करने वाले भक्त का योग क्षेम वहन करते हैं। और 10वें अध्याय का 10वां श्लोक, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। कि उन सतत मेरे भजन करने वाले भक्तों का मैं, जो मुझे प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि में योग देता हूँ, अर्थात समता का दान भगवान देते हैं। इसके बारे में 5वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि इहेव ते जिते सर्गो ये शाम में सितम मनाए। उनके द्वारा सारा संसार जीत लिया गया है। जिनका मन समता में स्थित है, उस समता का दान भगवान स्वयं देते हैं। ऐसा 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जिससे वे मुझे प्राप्त करते हैं। यद गत्वा निवर्तन्ते तद तद धामे परमम मम। जिसको प्राप्त करके नहीं लौटा जाता, वह मेरा परम धाम है। तो पहली बात तो ये है कि हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य है शांति प्राप्त करना। सदैव शांत रहना सबसे बड़ी सिद्धि है। और शांति के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं, कोई जप करता है, पाठ करता है, श्लोक कंठस्थ करता है, कोई भी शास्त्र पढ़ करके बुद्ध नहीं बना, शास्त्रों का पाठ करके कोई महावीर नहीं बना। जब तक उन्होंने शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को दिशा निर्देश नहीं दिया, तब तक वे आत्मोन्नति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सके। अब रामचरितमानस में उत्तरकांड में चौपाई है, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जय परलोक समारा। कि बड़े भाग से मनुष्य तन मिला है, सुर दुर्लभ, यह देवताओं द्वारा दुर्लभ है। सब ग्रंथन गावा, सब ग्रंथ गा रहे हैं। और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधनों का धाम है, खजाना है, मोक्ष का द्वार है। पाइन जय परलोक समारा, जिन्होंने इस मनुष्य जन्म को पाकर के परलोक को नहीं संवारा, उन्होंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। अब इस चौपाई को हम याद करें कि बड़े भाग मानुष तन पावा, तो क्या लाभ होगा? यदि इसके अनुसार हम अपने मन में समझ नहीं बैठाएंगे कि भाई ये मनुष्य जीवन है, बार बार नहीं मिलना, यह हमें कंकड़ पत्थर जोड़ने के लिए नहीं मिला, धन वैभव इकट्ठा करने के लिए नहीं मिला, पुत्र परिवार जोड़ने के लिए नहीं मिला, मान प्रतिष्ठा के लिए नहीं मिला। अनेक राजा महाराजा हुए, उनकी मान प्रतिष्ठा
अब तक है, लेकिन वो भी कब तक रहेगी, और रहेगी तो उससे उनको क्या फर्क पड़ा। ये शरीर तो मात्र एक साधन है। जैसे किसी को सागर पार करना हो तो जहाज सागर पार करने का साधन है, ऐसे ही ये भव सागर पार करने का यह शरीर एक साधन है। और हम शरीर को ही सब कुछ मान बैठे, इसकी सुख सुविधा के लिए ही सारी कोशिशें करते रहे। जो पाश्चात्य विज्ञान है, पाश्चात्य संस्कृति है, मात्र शरीर को सुख मिले, शरीर को ही सुखी करने के लिए सारे आविष्कार करते हैं। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति का योग है, वो मनुष्य को भीतर जाने की ओर संकेत करता है। भगवत गीता जैसा अमूल्य ग्रंथ संकेत दे रहा है, ईश्वरो अहम सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, कि मैं ईश्वर हूँ लेकिन संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। अजोपि सन् अव्यात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममाया। चौथे अध्याय का श्लोक कि मैं अज हूँ, अजन्मा हूँ, फिर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके इस जगत में उत्पन्न होता हूँ। तो पहली बात तो ये है कि हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य शांति है। सुख तो पशु पक्षी भी भोगते हैं। एक सूअर है, उसे यदि अच्छा कीचड़ मिल जाए, गहरा कीचड़, तो उसमें वह परम सुख का अनुभव करता है। इंद्रियों के सुख तो पशु पक्षी भी अनुभव कर सकते हैं और मनुष्य भी करता है। यह नहीं कहता कि हमें सब सुखों को छोड़ देना चाहिए, दुखों को अपनाना चाहिए, क्योंकि ईशावास्य उपनिषद जो कि यजुर्वेद का एक भाग है, उसके पहले मंत्र में कहा है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा हृदय कस्य विधनम, कि ये सारा संसार जगत ईशावास्यमिदं सर्वम ईश्वर से व्याप्त है। तो क्या कहा है, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, उस परमात्मा को साथ रखते हुए त्याग पूर्वक भोग करो। माँ हृदय लोभ मत करो, कस्य विधनम, यह धन किसका है। आज जिसे हम स्वयं का मान रहे हैं, अपना मान रहे हैं, वह कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। और हम आज जिसे मान रहे हैं उसको पता है ही नहीं कि वह किसका है। हम जड़ संपत्तियों को अपना मान रहे हैं, उनके लिए इतना बेचैन हो रहे हैं कि भीतर जाने की ना तो हमें फुर्सत है और ना हम चाहते। ईशावास्य उपनिषद का दूसरा मंत्र, कुर्वन्न वेह कर्माणि, कुर्वन्न वेह कर्माणि जिजीविषेशतं समा एवं त्वयि नान्यथेतो न कर्म विपते नरे। इस प्रकार त्याग पूर्वक भोग करता हुआ मनुष्य 100 साल जीने की कामना करे, और इस प्रकार त्याग पूर्वक भोग करने से वो कर्म में वह लिप्त नहीं होता। हम कर्म में लिप्त कब होते हैं? भगवत गीता के 5वें अध्याय में कहा है, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकम् अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। कि युक्त योगी पुरुष तो युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, योगी कर्म फल की कामना को त्याग करके नैष्ठिक शांति प्राप्त करता है। यहाँ भी भगवान ने शांति ही
मनुष्य जीवन का ध्येय माना है कि योगी है वो कर्म फल की कामना को त्याग करके नैष्ठिक शांति, सदा रहने वाली शांति को प्राप्त करता है। और अयुक्त काम कार्यण फले सक्तो निबद्धते, और योगी नहीं है वो कामना के प्रभाव से फल में आसक्त होकर के बंध जाता है। तो आज का मेरा बोलने का जो उद्देश्य, एक तो हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य शांति है, इसलिए हम संसार का काम तो करें लेकिन थोड़ा समय अपने लिए निकालें, क्योंकि एक दिन हमें यह सारा संसार छोड़ करके चलना है। और यह कोई नया नियम नहीं है, हमसे पहले भी जो आए हैं वो गए हैं और हमसे आगे आने वाले भी जाएंगे। और दूसरा है भगवान की शरणागति, हमें भगवान की शरण होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन इतना स्वल्प है, इतना क्षण भंगुर है कि हमारे पास केवल वर्तमान क्षण है। कल का हमें पता नहीं, भविष्य अनिश्चित है, इसलिए हमें भगवान की शरणागति प्राप्त करनी चाहिए। शरणागति के लिए हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपका गुरु नहीं। स्वामी राम सुखदेव जी महाराज बड़े भाव से यह प्रार्थना करते थे। और भगवद गीता के 8वें अध्याय में भगवान ने कहा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। हे अर्जुन, तू सब कालों में मेरा स्मरण कर, तो युद्ध कर। और मयि अर्पित मनोबुद्धि माम वेश्यसि न संशय, मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और इसी आशय का 12वें अध्याय का श्लोक है, संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समे प्रिय। 8वें अध्याय में कहा है कि मयि अर्पित मनोबुद्धि माम वेश्यसि संशय, कि जो मुझ में मन बुद्धि को अर्पित कर देता है वह मुझको ही प्राप्त होता है। और 12वें अध्याय में कहा है, मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समे प्रिय, जो मुझ में मन बुद्धि को अर्पित कर देता है वह भक्त मुझे प्रिय है। तो जो भगवान की शरण में हो जाता है तो फिर उसे अन्य कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे ही भगवद गीता में सन्यासी कहा है। एक श्लोक है 3रे अध्याय का कि यस्त्वात्म तीरेव स्यादात्म तृप्तस्य मानव आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्येन विद्यते। जिसकी आत्मा में प्रीति है, भगवान में प्रीति है, उसके लिए कोई कार्य, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। 18वें अध्याय में एक आता है कि अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधः कर्मणः फलम भवत्ते त्यागिना प्रत्यय न तु सन्यासी नाम क्वचित। कि जो अत्यागी होते हैं, संसार के लोग होते हैं, उनके लिए इष्ट और अनिष्ट और मिश्र ये 3 प्रकार के कर्म के फल हैं, लेकिन न तु सन्यासी नाम क्वचित, लेकिन सन्यासी के लिए ये कर्म फल नहीं है। और गीता के अनुसार सन्यासी कौन है? जिसने कर्म फल की कामना का त्याग कर दिया है। 6ठे अध्याय का पहला श्लोक, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्मम करोति है स सन्यासी च योगी च निरग्नि च क्रिय। जो कर्म फल के अनाश्रित है वही योगी और वही सन्यासी है। इसके लिए हमें 2 काम करने चाहिए। पहला तो मन में पक्का तय करना चाहिए कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य शांति की ओर अग्रसर होना है। यदि सब कुछ खोकर भी शांति मिल जाए तो ये मानिए कि आपने कोई
भूल नहीं की। और दूसरा हमारा शांति उद्देश्य है, ये मान करके उस उद्देश्य के लिए जो मार्ग है वह है भगवान की शरणागति। हमें भगवान की शरणागति होकर के कर्म करने चाहिए। उसके पश्चात आपके मन में अहंकार नहीं आएगा, शरणागति होगी भगवान का। शरणागति ये है जो कुछ कर्म कर रहे हैं सब भगवान के अर्पण। यद करोसि यद स्नासि यद जुहोसि दासि यद तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो कुछ करता है, खाता है, पीता है, ये करता है, हवन करता है, सब कुछ मेरे अर्पण कर। मुझ में मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़। तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मैं हूँ श्री भगवान का, मेरो श्री भगवान, और किसी का मैं नहीं, ना कोई मेरा आन। ऐसा अनन्य भाव हमारा हो तो भगवान भी फिर हमारी ओर आने में संकोच नहीं करेंगे। इसी विश्वास और श्रद्धा के साथ अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाते जाएं और अपने क्षण को दिव्य बनाएं। क्षण क्षण से पूरा जीवन बनता है। और इसी प्रकार हम अपने मन को भगवद गीता, रामचरितमानस, रामायण, उपनिषद इनमें अवगाहन करते जाएं और मन कौवा से हंस बनते बनते बन जाएगा। इसी मंगल कामना के साथ, शुभ कामना के साथ आप सभी का मंगल हो, सभी अपने कल्याण को प्राप्त हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।